इंसानियत और अमन दुश्मन खारिज का एक और वार। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनाल खवारिज का खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। मुबैना खुदकुश बमबार का सर सड़क पर मिला। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका कचहरी के बाहर हुआ। आसपास खड़े लोग धमाके की जद में आए। मोदी ने अपनी प्रॉक्सीज अफगान तालिबान फितनाल खवारिज के जरिए वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद पर दहशतगर्दाना हमला कराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में G11 कचहरी धमाके की जगह का दौरा। मोहसिन नकवी को IG इस्लामाबाद की ब्रीफिंग। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाने का प्लान कर रहा था। मौका न मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। पहली तरजीह में खुदकुश हमलावर की शिनाख्त करेंगे। कचहरी हमले में मुलविस किरदारों को भी सामने लाया जाएगा। कल वाना में भी गाड़ी सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा, वहां भी इलाके की क्लियरेंस जारी है। जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं, हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है। ये बंदा जो है ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दरमियान, 12 मिनट के करीब ये यहाँ पे आके खड़ा रहा है और वो देखता रहा है। पहले उसने कचहरी में अंदर जाने की कोशिश करने का प्लान कर रहा था, बिकॉज वो वेट कर रहा था कि किस टाइम जाएगा। और उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया। वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खारिज कॉलेज की एक अलग इमारत में महसूर हैं और मुसलसल अफगानिस्तान से फ़ोन पर हिदायत ले रहे हैं। कैडेट्स को नुकसान से बचाने के लिए महारत से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सहाफी ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है। फौरन पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहरा दिया जाता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने इंकशाफ किया है कि यह सब बिहार इंतखाबात से पहले का मुतवक्के सियासी इकदाम था। बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है। मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। जनूबी वजीरिस्तान में भारत नवाज खारजी दहशतगर्दों का वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूर। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 2 एक्शंस, 20 खारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारिज जहन्नुम वासिल। दरा आदम खेल में एक्शन के दौरान 12 खारिज मारे गए। ISPR का कहना है दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारतीय मीडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरूह खेल बेनकाब। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। इब्तदाई तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी हैं। लाल किला धमाके के बाद भारतीय मीडिया ने अंधाधुंध पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला दी। ऑपोजिशन शोर मचाती रह गई। हुकूमत ने सेनेट से 27वीं तरमीम बासानी मंजूर करवा ली। 2 तिहाई अक्सरियत से 27वीं तरमीम मंजूर। बिल की मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। आईनी तरमीम की हिमायत में 64 वोट आए। हुकूमत ने तरमीम मुखालफत 2 वोट भी हासिल कर लिए। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान ने हक में वोट दिया। PTI का पहले एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया, नारे लगाए और बिल की कॉपियां फाड़ दी। तरमीम मंजूरी के अमल से पहले अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल किया। रूल्स में फील्ड मार्शल शामिल था लेकिन आइन में नहीं था। अदलिया में बेहतरी के लिए आईनी अदालत का कयाम जरूरी था।
नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट इजलास से खिताब, कहा मौजूदा चीफ जस्टिस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी, जजिस के तबादलों का तरीकाकार तब्दील किया गया है, दुनिया की तर्ज पर विफाकी आईनी अदालत कायम की गई। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद मुस्ताफी होने का ऐलान। बोले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वजह से वोट देने आया। बार के हक में पाकिस्तान की कामयाबी काबिल फख्र है। अमरीकी सदर ने जो इज्जत सैयद आसिम मुनीर को दी वो दुनिया में किसी को नहीं दी। जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द मिसाली सजाएं दी जाएं। पीटीआई वतन, जमहूरियत और फौज की दुश्मन है। राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को गुमराह, बेसमत, कंप्रोमाइज और शोर करने वाली मशीनें करार दे दिया। कौमी असम्बली में जोशीला खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई गैर सियासी आदमी था, पीटीआई वालों ने उसे जेल में डलवा दिया। वो कैदी नंबर 804 और ये 420 हैं। आसिफ जरदारी से मुकाबला करना है तो पहले अपने बानी को 12 साल जेल में रखो। का भी जारहाना अंदाज। बोले नून लीग ने भी जिलावतनी काटी, जेलें काटी। हमने अपनी जाती इख्तलाफात को भी मुल्क पर मुकद्दम नहीं रखा। अच्छा भला इंसान भी उनका साथ दे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पर ऑन बोर्ड थी, फैसल वाडा का दावा। बोले पीटीआई का फ्रॉड बेनकाब हो गया, उनके मुंह पर तमाचा है। 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। जमहूरियत डीरेल नहीं हो रही। फैसल वाडा आईनी तरमीम की मंजूरी पर खुश, मिठाई के टोकरे लेकर सेनेट पहुंचे और अरकान का मुंह मीठा कराया। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया। 27वीं तरमीम से रही सही कसर पूरी कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से खिताब, कहा पाकिस्तान को तरमीम नहीं तालीम की जरूरत है। अशराफिया के निज़ाम ने कौम को पीछे धकेल दिया, इस निज़ाम को तब्दील करना होगा, यही मसले का हल है। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की नुमाइंदगी बराबर होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब, कहा आईनी अदालत में बलोचिस्तान के उतने ही जजेस होंगे जितने सिंध के होंगे। पीपल्स पार्टी समझती है आइन भुट्टो की अमानत है। ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह का खत। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक फुल कोर्ट बुलाने का मुतालबा कर दिया। 26वीं तरमीम ज़ेर इल्तवा है, नई तरमीम कैसे हो सकती है? बतौर अदलिया सरबरा फौरी एग्जीक्यूटिव से राबता करें, खत में मुतालबा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। इरफान सिद्दीकी 2 हफ्ते से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। इरफान सिद्दीकी सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। सिफारती ज़राए के मुताबिक डेडलॉक अफगान तालिबान की हटधर्मी और गैर संजीदगी के बायस हुआ। कतर और तुर्किया के बाद ईरान की भी दोनों ममालिक के दरमियान सालसी और मुसालिहत की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इसहाक डार और अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। बलूचिस्तान में डबल सवारी और मुंह ढांपने पर पाबंदी। अमन अमान के क़याम के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, काले शीशे वाली गाड़ियों और धमाका खेज मवाद की नकल हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पाबंदियां 30 नवंबर तक नाफिज रहेंगी। ग्रीन स्टिकर के बगैर गाड़ी मालिकान हो जाए खबरदार। कोई गाड़ी मोटरवे या लाहौर में दाखिल नहीं होगी। 15 नवंबर डेडलाइन रखी गई है। धुएं के मुआयने की फीसों का हतमी शेड्यूल जारी। EPA ने आज से टेस्टिंग का आगाज कर दिया। मोटरसाइकिल के धुएं की टेस्ट फीस 100 रुपए मुकर्रर, रिक्शे की फीस 300, 1000 सीसी तक कारों के लिए फीस 500 रुपए होगी। 1000 से 1500 सीसी के लिए 800 रुपए फीस मुकर्रर। लाहौर की फजा स्मोक के बायस इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त।
एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 तक जा पहुंचा। लाहौर हाईकोर्ट इंसदाद स्मोक इक़दाम से गैर मुतमईन जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, डिजिटल बोर्ड्स ट्रैफिक में रुकावट का बायस बन रहे हैं। कानून से हटकर पार्क्स को पैसा बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लगता है महकमा माहौलियात भी बीमार हो गया है। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान ने कई बार दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशा वाराना सलाहियतों के साथ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को नाकाबिल फरामोश सबक मिला। अमन व इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, हमेशा तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र से काम लिया। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब।